Dear students, good day to you. प्यारे बच्चों, कल हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। देखिए, यदि वाक्य है सुधीर रोज विद्यालय नहीं जाता है। का है आ गया है, निश्चित है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब कल बता रहे थे वाक्य साधारण रहता है, उसमें किसी का नाम या वह शब्द अगर पाया जाता है, किसी का नाम या वह शब्द अगर पाया जाता है तो सहायक क्रिया का प्रयोग न करके बल्कि मेन वर्ब में एस या एस बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहता हो, निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहता हो, तब वहाँ पर हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सुधीर डज नॉट, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और बाकी प्रत्येक के साथ डू नॉट होता है। सुधीर डज नॉट गो टू स्कूल डेली। सुधीर डज नॉट गो टू स्कूल डेली। यदि रहे हम अपने विद्यालय रोज साइकिल से नहीं जाते हैं। वी, अब की बार देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन में है। वी अब डू नॉट हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अब की नहीं है। वी डू नॉट गो टू, वी के साथ अपना का आवर होगा। वी डू नॉट गो टू आवर स्कूल। जब ऑन बाई साइकिल वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब पहले लिखिएगा ऑन बाई साइकिल डेली। हम अपने विद्यालय रोज साइकिल से नहीं जाते हैं। अनुवाद हो गया, वी डू नॉट गो टू आवर स्कूल। हर साधन के लिए बाई आता, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, लेकिन साइकिल के लिए ऑन लगाइएगा, ऑन बाई साइकिल डेली। आगे आप देखिए इसी में कभी न शब्द आ जाए, वह यहाँ कभी नहीं आता है।
ही नेवर, जब निगेटिव में कभी नहीं आ गया तो हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं लगेगा, नेवर रहेगा, ही रहे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ, जैसे आप साधारण वाक्य में SAIS बढ़ाते थे वैसे यहाँ भी बढ़ेगा। ही नेवर कम्स, वह कभी नहीं आता है, और हियर वह यहाँ ही नेवर कम्स हियर, मैं बाजार कभी नहीं जाता हूं। आई नेवर गो हो जाएगा। नेवर के साथ निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आई नेवर गो और टू मार्केट, आई नेवर गो टू मार्केट, यह हमारा निगेटिव सेंटेंस रहा। इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव हम पहले आपको बताए हैं कि दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हम केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, लेकिन सेकंड में WH टाइप पहले लिखा जाता है। जैसे देखिए, क्या तुम्हारा भाई अब विद्यालय नहीं जाता है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ पहले ही बताए हैं कि डज आता है, तो यहां हो जाएगा डज योर ब्रदर नॉट गो। नाट सामान्यतः मेन वर्ब के पहले रहता है, तो डज योर ब्रदर नॉट गो और टू पहले स्थान तब समय लिखा जाता है। डज योर ब्रदर नॉट गो टू स्कूल नाउ। क्या तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ते हो? योर ब्रदर था तो हम डज लगाए थे, लेकिन यू के साथ हम सदैव डू लिखेंगे। हो जाएगा डू यू नेवर रीड? डू यू नेवर रीड दिस बुक? क्वेश्चन मार्क आखिरी पर लगेगा। क्या तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ते हो? डू यू नेवर रीड दिस बुक? इसी तरह से यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता हो तो उसको निकाल करके पहले कर देते हैं।
जैसे तुम अब कहाँ रहते हो, व्हेयर प्रश्नवाचक शब्द पहले निकाल दिए, अब एकदम इसी तरीके से लिखा जाएगा। व्हेयर डू यू लिव नाउ, तुम अब कहाँ रहते हो। व्हेयर डू यू लिव नाउ, लेकिन एक प्रश्नवाचक शब्द होता है हु, जो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। अब स्पष्ट हो गया है पढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम भाई कौन है। कौन एक ऐसा प्रश्नवाचक होता है जो प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। हु TEACHES, अभी रहे कौन कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट बहुवचन में हो जाएगा तो हु टीच वहां लिखा जाएगा। हु टीच किसको पढ़ाता है, तुम्हें, यह ऑब्जेक्ट हो गया। हु टीच यू हिंदी, HINDI, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। हो गया हु टीच यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। अब आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त कर चुके हैं, आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।